Hello everyone, this is Manya Agrawal and a hearty welcome to my channel. इस वीडियो में हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये एडजेक्टिव्स का एक पार्ट होता है, लेकिन हमारे चैप्टर्स अलग अलग भी होते हैं, तो हम एक अलग से इस चैप्टर को एक टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सो लेट्स गो। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और कंपैरिजन मतलब जैसे कोई एक्टर है और दूसरा कोई एक्टर है, जैसे मैंने बोला रणवीर सिंह, क्योंकि मेरा वो फेवरेट एक्टर है इसलिए मैंने ले लिया। और मैंने बोला अर्जुन कपूर, तो मेरा फेवरेट एक्टर है रणवीर सिंह, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि रणवीर सिंह अर्जुन कपूर से अच्छा है, रणवीर सिंह सलमान खान से अच्छा है। तो ये मैं क्या करती हूँ, कंपैरिजन करती हूँ, मतलब मैं रणवीर सिंह की तारीफ़ करती हूँ और मैं रणवीर सिंह की एक्टिंग स्किल्स और सलमान खान की एक्टिंग स्किल्स को कंपेयर करती हूँ, उन दोनों में डिफरेंस निकालती हूँ कि ये कैसा है वो कैसा है। तो यही होता है कंपैरिजन। ऐसे ही आप लोगों में भी करते हो कंपैरिजन, आप सब्जेक्ट्स में करते हो, बहुत हर चीज़ में ऑलमोस्ट कंपैरिजन हो सकता है। तो यही होता है कंपैरिजन का मतलब। अब बेसिकली डिग्रीज क्या है कंपैरिजन की, जैसे हमने एडजेक्टिव्स के टाइप्स पढ़े हैं, प्रोनाउंस के, नाउन्स के, इन सब के टाइप्स हमने पढ़े हैं, वैसे ही कंपैरिजन के 3 टाइप्स होते हैं। हमने इनको डिग्रीज बोला है, लेकिन ये कंपैरिजन के 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब हम इन तीनों डिग्रीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, द सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। अब हम इन डिग्रीज को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस वर्ड का मतलब समझना। सो बेसिकली कंपैरिजन क्या होता है, जैसे आप 2 लोगों में कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, या बहुत सारे लोगों में, जैसे आपके कभी मार्क्स कम आ गए, सपोज कर लो आप, तो मम्मी क्या कहती हैं कि तेरे मार्क्स क्यों कम आए और जो टॉपर है उसके मार्क्स ज़्यादा क्यों आए, तो आप ये कंपेयर ही तो करती हैं ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फेवरेट एक्टर है रणवीर सिंह और किसी का है सलमान खान, तो मैं क्या बोलती हूँ कि रणवीर सिंह इज़ बेटर दैन सलमान खान, मतलब मैं सलमान खान और रणवीर सिंह को क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, मतलब उनकी तुलना कर रही हूँ कि कौन ज़्यादा अच्छा है या कौन ज़्यादा बुरा है, या कौन ज़्यादा लंबा है, कौन ज़्यादा कैसा है, कौन ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करता है। तो हम यही कंपेरिजन यही कर रहे हैं इन दोनों के बीच में कि कौन किससे ज़्यादा कैसा है, मतलब किस में ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं और किस में कम क्वालिटीज़ है। और ऐसे हम बाकी बहुत चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, डेली लाइफ में भी करते हैं, और वैसे भी कंपैरिजन हो सकता है। तो अब हम इन तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों डिग्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कंपैरिजन जैसे हमने नाउन्स और प्रोनाउंस जैसे हमने पढ़े थे और उनके टाइप्स पढ़े थे, ऐसे ही होता है कंपैरिजन के साथ। कंपैरिजन एक हमारा टॉपिक है और इसके 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो अब हम इन तीनों टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट डिग्री विच वी हैव इज पॉजिटिव डिग्री, राइटिंग अबाउट अ सिंगल सब्जेक्ट। बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री हमारी फर्स्ट डिग्री होती है और ये डिग्रीज ऐसे ही लिखी जाती हैं, सबसे पहले पॉजिटिव आती है, फिर कंपैरेटिव आती है, फिर सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो जो हमारी पहली डिग्री है उसमें हमें क्या होता है कि जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के बारे में हम सिर्फ उस एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, हम उस सब्जेक्ट को किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर रहे होते। जैसे पॉजिटिव है तो इसमें एक चीज़ के बारे में बात हो रही होती है, कंपैरेटिव डिग्री में 2 चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हम 2 से ज़्यादा या बहुत सारी चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। तो अभी हम पॉजिटिव डिग्री पढ़ रहे हैं, जब मैं आपको तीनों डिग्रीज एक साथ समझाऊंगी तब आपको बेटर समझ आएगा, लेकिन अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को हम समझने के लिए अलग अलग से पढ़ रहे हैं। सो जैसे कि मैं एक ही चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला इंग्लिश, तो इंग्लिश एक ही सब्जेक्ट है और इंग्लिश के बारे में मैं कुछ बोल रही हूँ कि इंग्लिश इज़ अ गुड सब्जेक्ट, वी शुड लर्न इंग्लिश, वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, एंड जो भी मैंने कुछ बोला, तो इसमें मैं
इंग्लिश के साथ किसी और सब्जेक्ट की या किसी और चीज़ की बात नहीं कर रही। मतलब मैं इंग्लिश को किसी और दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर रही। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ की बात हो रही है, एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है। इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है जिसमें हम एक ही चीज़ की बात करते हैं। हम उसमें किसी से कंपेयर नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है। बट लेमन इज सार, लेमन खट्टा है। तो मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया इन दोनों के बीच में कि ये ऐसा है और ये ऐसा है। अब जैसे मैंने बोला राम और रोहन, तो मैंने बोला राम इज स्ट्रोंगर देन रोहन। मतलब राम और रोहन के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ, इन दोनों को मैं कंपेयर कर रही हूँ और मैंने क्या बोला कि राम रोहन से ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रोंगर है, या हम ये बोल सकते हैं कि राम इज मोर स्ट्रोंग देन रोहन। ओके, आपको समझ आ गया होगा। सो कंपेरेटिव डिग्री में हम दो ही चीजों को या दो सब्जेक्ट्स को हमेशा कंपेयर करते हैं। द सेकेंड डिग्री विच वी हैव इज कंपेरेटिव डिग्री। वी कंपेयर टू थिंग्स। कंपेरेटिव डिग्री में बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, दो चीज़ें हैं या दो लोग हैं, हम उन दो सिर्फ इसमें सिर्फ दो, रिमेंबर द वर्ड टू, दो चीज़ों को या दो सब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको रणवीर सिंह और सलमान खान वाला एग्जाम्पल दिया था वैसे ही। लेकिन जो भी हम कंपैरिजन करेंगे हमेशा दो सब्जेक्ट्स के बीच में करेंगे। सब्जेक्ट में वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी थिंग, पर्सन, प्रोनाउन, नाउन कुछ भी होता है वो उसको हम सब्जेक्ट में कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, एप्पल और लेमन, लेमन नींबू और एप्पल सेब। ठीक है, तो मैंने जैसे इन दोनों को कंपेयर किया तो मैं क्या बोलूँगी कि एप्पल इज स्वीट इन टेस्ट, एप्पल मीठा है। The third degree which we have is superlative degree. We compare more than two subjects. मतलब हमारे पास जैसे हमने पिछली डिग्रीज पढ़ी तो पॉजिटिव डिग्री में हम एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं और कंपेरेटिव डिग्री में हम दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हम दो से ज़्यादा चीज़ों की हमेशा कंपैरिजन करते हैं, दो से ज़्यादा चीज़ हमेशा कंपेयर करते हैं। इसमें दो भी नहीं होती और एक भी नहीं होती, हमेशा दो से ज़्यादा होती हैं, ग्रुप में होती हैं, बहुत सारी भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और मैंने बोला कि राम उन सभी बच्चों में से सबसे ज़्यादा होशियार है, तो मैं क्या बोलूँगी कि राम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट अमंगस्ट ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक सब्जेक्ट को बहुत सारे सब्जेक्ट्स से कंपेयर किया। अब सुपरलेटिव डिग्री भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम तीनों डिग्रीज को साथ में पढ़ेंगे और हम आगे आगे क्या पढ़ेंगे कि इन तीनों डिग्रीज के वर्ड्स क्या क्या होते हैं और इन तीनों डिग्रीज के वर्ड्स हम बना कैसे सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो।
और एक और जो होता है, आप आर और एस टी लगा देते हो, जैसे हमने लार्जर में किया है और लार्जेस्ट में किया है। बेसिकली ई पहले से ही लगा होता है, इसलिए हमने आर और एस टी लगाया है, जैसे हम ई एस टी और ई आर लगाते हैं वैसे। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। अब जैसे कुछ वर्ड्स आपको एग्ज़ाम में आ गए और आपको समझ नहीं आ रहा कि हम इसमें ई आर लगाएं, ई एस टी लगाएं, या इसका कुछ और वर्ड होगा। जैसे गुड होता है, तो गुड मतलब अच्छा, गुड का गुडर और गुडेस्ट नहीं होगा, गुड का होता है बेटर और बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो अब कुछ वर्ड्स आपको आ गए और आपको समझ नहीं आ रहा कि हम ई आर लगाएं या ई एस टी लगाएं या कोई और वर्ड होगा, चेंज हो जाएगा वर्ड, तो उसके प्लेस पर हम क्या करेंगे, हम मोर और मोस्ट लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला गुड और है ना, तो मुझे गुड का कंपेरेटिव और सुपरलेटिव वर्ड बनाना है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं, क्या होगा, मैं याद कर नहीं गई। वैसे आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको याद नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, मोर और मोस्ट लगा सकते हो। अगर आपको बोला है कि कंपैरिजन वाला वर्ड बनाओ, कंपेरेटिव डिग्री वाला, तो आप क्या बना सकते हो, मोर गुड, और सुपरलेटिव में मोस्ट गुड। तो आप मोर और मोस्ट हर वर्ड में ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर वोकेबलरी। बिकॉज आप कुछ सेंटेंसेस में बोलोगे तो अच्छा वही लगता है। सो आपको अपनी बुक वाले वर्ड्स याद करने हैं, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है कि अगर आप किसी भी वर्ड में मोर और मोस्ट लगा दोगे तो कोई भी उन वर्ड्स को गलत नहीं कर सकता। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक बर्ड है, वो बर्ड छोटी है, मतलब एक ही बर्ड की बात हो रही है। नीचे आप देख सकते हो उसमें लिखा है स्मॉल और पॉजिटिव डिग्री, मतलब एक ही वर्ड की बात हो रही है, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव डिग्री में कंसिडर किया है। नेक्स्ट है एक छोटी बटरफ्लाई है, मतलब वो बर्ड से छोटी है, हमने उसको कंपेयर किया है बर्ड से कि वो उससे छोटी है। सो हमने उसमें क्या किया, स्मॉलर लिख दिया उसको। मैंने आपको बताया था ना, आप ई आर लिख सकते हो, ई एस टी लिख सकते हो, आप इसमें मोर स्मॉलर मोस्ट स्मॉल भी आप लिख सकते हो। सो इसमें क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, क्योंकि हम बर्ड और बटरफ्लाई को हम कंपेयर कर रहे थे। अब लास्ट में आती है एक बग, एक ब्लैक बग है। सो रेड बग है, बेसिकली मतलब बग है, हम बेसिकली हम उसको बग बोलेंगे। सो वो सबसे छोटी है, हमने इसमें दो से ज़्यादा चीज़ों से कंपेयर किया है। एक तो बर्ड है, एक बटरफ्लाई है और एक बग है, तो मतलब हम दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तीन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, और तीनों में सबसे छोटा कौन है, बग, मतलब स्मॉलेस्ट है वो, इसलिए वो सुपरलेटिव डिग्री है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का। सो दिस इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ वर्कशीट, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हमें फिलअप्स या एक्सरसाइजेस कैसे आएंगे, तो हम उसको कैसे फिल कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द किंग नोटेड द डैश लाफ्टर ऑफ द प्रिंस। जो इसमें जो गिवन है हमें ब्रैकेट में वर्ड है लाउड, लाउड मतलब तेज। अब किंग ने नोट किया लाफ्टर प्रिंस का, मतलब प्रिंस उसके बेटा हुआ ना, तो किंग ने ये नोट किया कि प्रिंस का लाफ्टर कैसा है। अब लाउड दे रखा है, अब हमें बेसिकली सेंटेंस का मतलब समझना है कि किंग ने सब में सबसे ज़्यादा तेज लाफ्टर किसका था, प्रिंस का, और सबसे ज़्यादा मतलब सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में हम ई एस टी लगा देते हैं तो लाउडेस्ट आएगा। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन सेज द स्नेल इज डैश दैन द माउस। अब स्लो है ब्रैकेट में, मतलब हमें स्लो का कोई वर्ड बनाकर डालना है। अब हमें दो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, एक तो स्नेल है और एक माउस है, मतलब स्नेल माउस से थोड़ा धीरे है। अब हमें कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि हम दो सब्जेक्ट्स को ही तो कंपेयर करें, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम ई आर लगा देते हैं या मोर लगा देते हैं। तो हम इसमें क्या लिखाएंगे, द स्नेल इज slower than the mouse, या the snail is more slow than the mouse. The third question says the movie was dash than the others. Movie दूसरी मूवीज से, हमें ब्रैकेट में लॉन्ग दे रखा है, मतलब दूसरी मूवीज से मूवी लंबी थी।
अब हम इसमें अगेन कंपैरिजन हो रहा है एक मूवी से और बाकी मूवीज से। बेसिकली कंपैरिजन दो ही तो सब्जेक्ट्स के बीच में हो रहा है, एक तो एक मूवी हुई और बाकी मूवीज हुई, तो दो सब्जेक्ट्स के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ईआर लग जाता है जब कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसलिए द मूवी वॉज लॉन्गर देन दी others. This restaurant serves the dash coffee in town. मतलब हमें गुड दे रखा है ब्रैकेट में, मतलब ये रेस्टोरेंट अच्छी कॉफ़ी सर्व करता है टाउन में। अब हमें टाउन तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा टाउन होता है, तो मतलब हम इसमें सबसे मतलब पूरे टाउन के सारे रेस्टोरेंट्स से मतलब दो से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होंगे, इसलिए हम सुपरलेटिव डिग्री का हम इसमें यूज़ करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री में ईआर और ईएसटी लग जाता है, लेकिन गुड में तो हम गुडर और गुडेस्ट नहीं लगाते, तो हम इसमें गुड का जो सुपरलेटिव डिग्री का जो वर्ड होता है वो होता है बेस्ट। तो दिस रेस्टोरेंट सर्व्स द बेस्ट कॉफ़ी इन टाउन, यहाँ मोस्ट लगा सकते हैं। सो दिस रेस्टोरेंट सर्व्स द मोस्ट good coffee in town. The fifth question says the king was the dash man on the earth. ब्रैकेट में काइंड दे रखा है, अर्थ पर बहुत सारे लोग होते हैं और किंग को बहुत सारे लोगों से कंपेयर किया जा रहा है। मतलब क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री हुई और सुपरलेटिव डिग्री में हम ईएसटी लगा देते हैं। सो द किंग वॉज द काइंडेस्ट मैन ऑन द अर्थ। रहीम हैज़ द डैश वॉइस इन आर क्लास। रहीम की हमारी क्लास में लाउड है, हमें ब्रैकेट में गिवन है, तो तेज़ आवाज़ है। अब क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हुए, मतलब पूरी क्लास हुई है ना, और पूरी क्लास हुई मतलब दो से ज़्यादा लोगों से हम कंपेयर कर रहे हैं, दो से ज़्यादा सब्जेक्ट से हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब सुपरलेटिव डिग्री हुई और ईएसटी लगा देते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री में, इसलिए रहीम हैज़ द लाउडेस्ट वॉइस इन द क्लास। रहीम की सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ है पूरी क्लास में। गिरीश thinks that the Tom and Jerry show is the dash of all. मतलब फनी, आप लोग हो सकता है आपने देखा हो टॉम एंड जेरी शो, मेरे को तो बहुत पसंद था, मैं बहुत देखती थी, अब थोड़ा कम कर दिया है ना। सो फनी मतलब कॉमेडी वाला। अब टॉम एंड जेरी शो सभी शोज़ में से सबसे ज़्यादा फनी था, ऐसा गिरीश सोचता था। सो अब सब बहुत सारे शोज़ हैं, मतलब हम दो से ज़्यादा शोज़ से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, EST, फनीएस्ट। अब फनीएस्ट की स्पेलिंग क्या होगी, FUNNIEST। ओके, हम Y हटा देते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन सेज गोपाल वॉज पुअर बट डैश। गोपाल गरीब तो था लेकिन ऑनेस्ट था, ईमानदार था, उसने कभी चीटिंग नहीं की। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, हम सिर्फ गोपाल की बात कर रहे हैं, हम गोपाल से किसी को कंपेयर नहीं कर रहे, इसलिए क्या आएगा इसमें, ऑनेस्ट। हे सो वी आर डन विद दिस चैप्टर, आई मीन टॉपिक। सो एडजेक्टिव से था ये, इसलिए हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया है, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं है बिल्कुल भी, you can mention in the comment section and I'll clear all your doubts of course. और thanks for watching the video and I just want you to subscribe my channel so that you can get the notifications of all my videos. If you like the video, do mention in the comment section also and provide your feedback, right? And अगर आपको वीडियो में कोई गलती लगती है तो भी आप मुझे बताइए, प्लीज़ बताइए, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उसको इम्प्रूव कर सकूं। और अगर मैंने कुछ गलत पढ़ाया प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज़ मैं किसी को कुछ गलत नहीं पढ़ाना चाहती, हो जाती हैं कभी छोटी छोटी गलतियाँ। सो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू प्रोवाइड योर फीडबैक in the comments section, and that's all we have in this video. I'll be back with a new chapter, with a new topic and some new ideas. Till then, take care and bye bye.